कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन? देखिए, 12th के बाद जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर वो आईकॉम किया है उन्होंने, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि यदि वो या तो बीबीए कोर्स कर सकते हैं या बीकॉम के साथ वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोग्राम कर सकते हैं, और वो आगे जाकर के फिर एमबीए कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में उनको बिजनेस वर्ल्ड का काफी कुछ नॉलेज मिल जाता है, अकाउंटिंग का नॉलेज मिल जाता है, और ये सारा नॉलेज उनको आगे जाकर के एमबीए के लिए बहुत काम आता है। तो इसलिए डेफिनेटली कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे एक नेचुरल स्ट्रीम है और बहुत अच्छा करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। बीबीए में भी उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छा रहता है, और डेफिनेटली बीकॉम जो है वो कन्वेंशनल ऑप्शन है, लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी बीबीए का बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा छात्र अब बीबीए और उसके बाद एमबीए करना चाहते हैं। चलिए, तो कॉमर्स के बाद है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, और अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुंगेर से नीरज। नीरज, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो जी, हेलो। नीरज अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रही है। ये जानकारी लेना था जी कि मैं हाँ हेलो नीरज, आप सीधे सवाल पूछिए। हाँ, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स से जी, और मुझे जानकारी लेना था कि हम डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा एजुकेशन लेना होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से एमबीए प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या कोई और दूसरा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो आपको ये केवल जांचना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइंट कमेटी का अप्रूवल है या नहीं है। ज्वाइंट कमेटी से अप्रूवल के मतलब हुआ एआईसीटीई, यूजीसी और डीईसी की ज्वाइंट कमेटी का अप्रूवल। आज भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज को ज्वाइंट कमेटीज का अप्रूवल मिल चुका है और इसके बाद वो पूरे भारत में अपने कोर्सेज को संचालित कर सकते हैं। और आपको यह भी देखना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, क्या उनके पास ज्वाइंट कमेटी का अप्रूवल नहीं है। यदि उनके पास अप्रूवल नहीं है और आप वहां से डिस्टेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं, तब आपके लिए दिक्कत होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जैसे इलाहाबाद आईडू विश्वविद्यालय है, यह 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसका कोर्स जो भी है, जो एमबीए प्रोग्राम है, एमसीए प्रोग्राम है पीजी लेवल पर, ये सारे प्रोग्राम्स ज्वाइंट कमेटी द्वारा अप्रूव्ड हैं। और यदि आप ये कोर्सेज करते हैं तो आपकी डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए और हायर स्टडीज के लिए फुल्ली वैलिड होगी। तो वैलिड आपकी डिग्री का होना बहुत जरूरी है। साथ ही ये देखना होगा कि आपने जहां से पढ़ाई की है उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं। नीरज जी, एक बड़ा सवाल जो अक्सर सुनने में आता है, जो उलझन बना रहता है, जॉब के लिए डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जॉब के लिए डिग्री का जो महत्व है वो इतना भर का है कि वो आपको एलिजिबल बना देती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए एमबीए की डिमांड है, किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में या किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में कोई वैकेंसी है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीए है, तो यदि आपने एमबीए किया है, आपके पास एमबीए की डिग्री है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको वो जॉब मिल भी जाएगी। लेकिन यदि आपके पास वो डिग्री ही नहीं है, तब तो फिर आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बना देती है डिग्री आपको, और उसके बाद एलिजिबल होने के बाद आपकी क्वालिटी, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपका परफॉर्मेंस आपको आगे ले जाएगा। तो डिग्री होना बहुत जरूरी है, ये समूची बात जो है वो निष्कर्ष में निकल कर आ रही है, क्योंकि आपकी योग्यता में जो पहली चीज है वो है आपकी डिग्री। हमारे साथ बने हुए थे, लगातार आपकी समस्याओं को जो समाधान दे रहे थे वो थे सीमेज इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग चैरिटी ट्रस्टी, हमारे साथ थे नीरज अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। और डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है एज रेगुलर एजुकेशन, तो कोई फर्क नहीं है। देखना सिर्फ ये है कि जहां से भी हो पढ़ाई, वहां से वैलिड रहे आपकी पढ़ाई।